भाई हिंदी की करते हैं पहली क्लास स्टार्ट। पहली बात, मैं हिंदी का बहुत बड़ा मास्टर तो हूं नहीं, है ना। लेकिन इतना है कि एक दो महीने में आपको मतलब बहुत मजा आ जाएगा इसमें। ये मेरा प्रॉमिस है कि स्वाद आ जाएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन अपने 25 का हमारा टारगेट है, तो कोई ना कोई बच्चा बैच में ये भी जरूर मिलेगा हमें जो 25 में से 25 सही करके आएगा, ये भी गारंटी है ना। अब आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ गलत करके आओगे तो उसका क्या ही कहा जा सकता है। शुरू के एक महीने करना सिर्फ इतना है, देखो, इसे कोई बाद में भी सुनेगा, सबके लिए बता रहा हूँ। हमें हिंदी जब पढ़नी है ना, जो हम शब्द याद करेंगे, हमें शब्द ना रटने नहीं है, समझने हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक वर्ड है आशुतोष, आपने पढ़ा है तो क्या है आशुतोष का अर्थ क्या होता है? शांत। आशुतोष का मतलब शांत होता है? नहीं। सर भगवान शिव का एक नाम होता है। भगवान शिव का नाम है, चलो पर्यायवाची में काम आ जाएगा। और जो अनिश- जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए। है ना, बहुत जल्दी। अब ये आशु का अर्थ जो है ना, आशु मतलब, हाँ। आशु का अर्थ होता है बहुत जल्दी। जैसे आशु कवि, इसका मतलब जो तुरंत कविता रच दे, या जो हम्म। एकदम से कविता रच दे, ऐसे काइंड ऑफ मतलब रूट वर्ड से जाना है। देखो मेरे भी, आप समझ सकते हो, स्टेम मतलब सेकेंडरी मेमोरी से बाहर है। अभी धीरे धीरे लोड होके जब प्राइमरी मेमोरी में और कैश में ये यूज होने लगेगा ना, फिर स्वाद आ जाएगा आपको। तो करना हमें बच्चों ये है, चाहे वर्ड हम एक दिन के 5 करेंगे या 10 करेंगे या 20 करेंगे, हम उसके अर्थ समझ के करेंगे। नाम पर्यायवाची रटेंगे ना कुछ और करेंगे। जो शब्द हमें समझ में नहीं आएगा, अगर ऐसा होता है हमें उसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा है, कुछ भी हम उससे रिलेटेड नहीं याद कर पा रहे, हम उसे छोड़ेंगे। या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी पूरी, है ना। बाकी बीच बीच में इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत हाई रहेगी। हम पढ़ रहे होंगे कुछ, कोई वर्ड पढ़ रहे होंगे उससे दूसरा। हिंदी में अगर आपको मजा लेना है, मतलब अगर मेरे साथ स्वाद लेना है उस चीज का, कि मतलब जब आप पढ़ रहे हो क्लास आपको बोरियत ना लग रही हो। क्योंकि देखो, हम अगर पढ़ रहे होंगे, सपोज किसी का पर्यायवाची आ गया, उससे लिंक होके किसी और, उससे लिंक होके किसी और, उससे लिंक होके किसी और, क्योंकि हमारा काम है, हम बहुत ज्यादा ये चीजें यूज तो नहीं करते, है ना। हम शिव जी को, हम आशुतोष थोड़ी बोलेंगे आज आशुतोष जी पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम शिव जी बोल रहे हैं, बात खत्म हो गई। समझ रहे हो। तो हम बहुत ज्यादा वो चीजें डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्हें याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम उस काम से बचने के लिए, उसका बस अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, आप बार 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 जितनी बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं उतना कम है ना। मैं इसकी ट्राई करूंगा कि हर चीज का मतलब साथ के साथ में बनाता हुआ चलूं ऑडियो कैप्सूल, जिससे कि हमें रोज कभी भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं तो 2 4 5 मिनट में कर ले। और जो भी इंपॉर्टेंट उस दिन कोई वर्ड या कोई बात, क्योंकि होता क्या, मान लो कभी कभी किसी चीज के पीछे हमने स्टोरी देखी, वो स्टोरी देखी हमने, वो पढ़ ली, उस टाइम पे तो ध्यान है, लेकिन जब हम उसे नहीं सुनते ना तो वो ध्यान से निकल जाती है। तो जो भी कुछ मुझे, देखो 4 5 दिन मेरे भी सब मेमोरी में लोड होने में लगेगा, 5 7 8 दिन का समय। लेकिन जब ये बनता जाएगा ना, आपके लिए बाद में 1 1.5 महीने बाद सिर्फ ऑडियो कैप्सूल ही बहुत होंगे, जिससे सारा काम निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्लास देख ही नहीं रखी, उस टाइम ध्यान नहीं दे रहे, आज कोई इंपॉर्टेंट वर्ड याद कराया उसे उस टाइम नहीं करा, तो जब अगली बार मैं उसे यूज करूंगा ना, कहीं पे चल रहा है कुछ शब्द, मैं बताऊंगा कुछ और की देखो हमने वो भी पढ़ा था, क्योंकि मिलती जुलती चीजें बहुत सारी होंगी। उस टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपको डिप्रेशन आने लगेगा। बच्चा पीछे कौन रह जाता है? कोई बच्चा होशियार या बेवकूफ नहीं होता डे 1 पे, है ना। डे 5 के, डे 10 के, डे 15 के बाद लोगों में डिफरेंस आना शुरू होता है। ये मैं हर क्लास जब भी कभी स्टार्ट करता हूँ उससे पहले बताता हूँ। तो पॉलिटेक्निक के लिए काइंड ऑफ ही हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल आराम से प्यार से बात बता रहा हूँ। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डे 1 पे अगर आपने नहीं पढ़ रखा, ऑल आर ऑन द सेम लेवल। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के बाद डिफरेंस आना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि डे 5 तक एक बच्चा लगातार उन चीजों को बार बार पढ़ रहा है, जैसा टीचर कह रहा है वैसे फॉलो कर रहा है, और डे 5 तक दूसरा बच्चा है तफरी में। फिर 5 के बाद जिस दिन उसे लगा ना यार इसमें तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लूं, फिर उसको पता है क्या लगने लग जाता है, उसको ये लगता है अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, यार मैं ही बेवकूफ हूँ, ये तो एकदम से आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्कोप नहीं है इन सब चीजों को करने का। तो दिस इज सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट्स इट, है ना। अब हिंदी के लिए मैं ये बार बार कहना ना पड़े और उतना समय हम पे रहेगा भी नहीं, है ना। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, बेसिक चीजें क्या है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण प्रत्यय अव्यय समास, ये क्रिया, ये सब इनके भेद वेद, ये सारी कहानी हम एक बार निपटा लेंगे। मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे, है ना। 2 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चंस इन बातों से भी आ जाते हैं। तो हमारे पास अलग अलग सेक्शंस है, अगर आप उसके टॉपिक देखेंगे तो सेक्शंस अलग अलग है। जैसे मतलब क्या बोलते हैं उनको, विराम चिन्ह, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। समास हो गए। तो पहले ये करने वाली चीजें, और जो हमारी सबसे ज्यादा हमें टाइम जिसमें लगना है वो क्या है, एंटोनियम सिनोनियम, मतलब वर्ड्स। तो वर्ड्स में बच्चों को एंटोनियम सिनोनिम या ऐसी चीजें होती नहीं। अब जैसे मान लो हमने आशुतोष पढ़ा, कि जो एकदम से प्रसन्न हो जा रहा है ना, उसका कई जगह यूज हो सकता है। और उससे मान लो
ये आ जाए वो कवि जो तुरंत रचना करता हो। अब आपने आशुतोष याद किया था, लेकिन वहां पे आशु कवि लिखा मिल गया, आपको रूट वर्ड पता था, आप इसे चिपका दोगे। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और कई बार ऐसा हो गया, मान लो कोई ऊपर ऐसा वर्ड लिखा है कि मतलब जिसका दिमाग मान लो एकदम से कुछ सोच के बता दे, ऐसा वन वर्ड है वहां पे आशु कवि लिखा है, कुछ और लिखा है, ये तीन वर्ड मान लो आपको पता है बहुत अच्छे से। तो आपको इस लाइन से पढ़ के ये तो पता चल रहा है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आप चौथे पे आराम से जा सकते हैं। और होता क्या है, हर कंपटीशन में सेम बात है, चाहे वो इंग्लिश में होता हो या हिंदी में, है ना। अगर आपने एसएससी पे भी कभी पैटर्न देखा हो, तो सेम टाइप के वर्ड ही घूम रहे होते हैं। 500,000 इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्हीं के अराउंड घूम रही होती है दुनिया। हिंदी में थोड़ा विस्तार ज्यादा है। तो आपको करना ही है, जो आप याद करेंगे वो बढ़िया से हो, बस रटे ना। समय हमारे पास बहुत है, बस इतना काम करना है। ठीक है, डन। चलिए, तो पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स निपटाते रहेंगे, फिर तो भैया ये लाइफ मतलब जब तक पेपर चलेगा तब तक ये वर्ड मीनिंग ये वो सब चीजें चलती ही रहेंगी। संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा देखो, ये सभी को आता है, नाउन क्या है ना, संज्ञा इज नाउन। तो क्या होती है संज्ञा की परिभाषा, कि जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन। सबसे पहली डेफिनेशन बच्चा भी बचपन में यही याद करता है, तो सबको पता है बात। अब ये क्वेश्चन यहां से, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात इंपॉर्टेंट है, कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बच्चों कई जगह आप देखेंगे संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, या संज्ञा के मूलतः भेद कितने होते हैं। तो इसका आंसर उस टाइम पे कितना लगाना है, तीन। और अगर ये आ जाए संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो कुल के केस में आंसर कितना लगना है, पांच। ये बात ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से बातें बन जाती हैं, है ना। बाकी आपको पांचों संज्ञा पता चल गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है बच्चों, जैसे मान लो राम हो गया, है ना, सुमित हो गया, है ना, गंगा हो गई। तो ये सब मान लो किसी व्यक्ति विशेष की जहां पे आप बात कर रहे हैं, वो क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है, मान लो आपने कह दिया नदी, तो नदी का अर्थ क्या है बच्चों, अब कौन सी नदी हमें नहीं पता ना। या आपने बोल दिया पर्वत, हमें नहीं पता कौन सा पर्वत की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जातिवाचक मतलब जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन और एनीथिंग, उसको क्या बोल देंगे आप, जातिवाचक। भाववाचक क्या होंगी, एक तो बच्चों इसके बाद में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, बताओ, अव्यय लगा होता है, प्रत्यय बाद में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलो। प्रत्यय। प्रत्यय, है ना। तो जैसे मान लो मोटापा, अपनापन, स्त्रीत्व, मातृत्व, तो मतलब उनको जहां पे आपको देखो ये है ना। अभी भी मैं आप में से किसी को क्वेश्चन दूंगा, 25 में से शायद 10 प्लस आप में से सब लोग कर रहे होंगे, है ना। 15 तक शायद कोई कोई, और 15 के बाद एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। और आपको खेल यहाँ पे क्या करना है, 15 से 20 तक नहीं रहना, आपको 20 से 25 की रेंज में आपको कोशिश करनी है, 24-25 लाने की सिलेक्शन लेना है। तो है ना, आपको यहां तक आता ही है, ये सारी कहानी सारी मेहनत 10 वाली चीज को 23 पे पहुंचाने के लिए रहेगी। तो सब चीज थोड़ा अर्थ से पता हो हमें, उसके लिए काम चलेगा। ठीक है, द्रव्यवाचक क्या है बच्चों, जैसे सोना हो गया, चावल हो गया, कोई भी चीज द्रव्य है, तो उसे क्या बोल देंगे, मतलब पदार्थ वाली टाइप। वो क्या हो गई, द्रव्य कितने तरीके के होते हैं बच्चों, ठोस, द्रव, गैस, उसमें से कोई सी भी चीज हो, तो वो क्या आ जाएगी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। देन समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब जैसे क्या हो सकता है बताओ, सेना कह दो, है ना, बोलिए, हाँ जी। बच्चे कह दिया, तो ये भी तो एक समूह ही हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। बोलिए, इतनी ठीक। बात समझ में आती है कि सभी को। जी ठीक सर। है जी। अब संज्ञा के प्रकार देखते हैं, फिर इसके दो चार क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई, किसी व्यक्ति विशेष, जैसे राम, गंगा, भारत, ताजमहल, है ना। भारत भाई भारत देश हो गया, या अमेरिका, तो एक मान लो मैं कहूं देश, तो देश क्या हो गया, कि सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, तो देश के नीचे अंडरलाइन हो यहाँ पे, तो देश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जातिवाचक। इसका मतलब जातिवाचक, है ना। और मैं कहूं भारत ने या अमेरिका ने अभी लॉन्च किया ना, क्या आर्टेमिस 2 या 3, कौन सा लॉन्च किया अभी, है ना, चांद का जो चक्कर लगा के आया, आर्टेमिस 3 है शायद नाम, या 2 है शायद, आई थिंक। तो वो लॉन्च किया, तो अगर वहां पे यूएसए के नीचे अंडरलाइन है, तो वो दो देश नहीं है, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा एट दैट टाइम। बोलो, इतनी बात समझ में आती है क्या। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, सभी को क्लियर। इसके बाद जातिवाचक हो गया, दोनों हमारा क्लियर है। इन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं लोग, तो इसमें कोई महान बात है नहीं। जैसे लड़का, कौन लड़का, बात नहीं हो रही ना। जैसे राम यहाँ कैसा है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन लड़का हो गया तो लड़का जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। गंगा तो वो एक स्पेसिफिक नदी है, गंगा, यमुना, जो भी है। ठीक है। अब नदी क्या है, नदी तो फिर सबको रिप्रेजेंट कर रही है ना। ऐसे ही पर्वत हम कहते हैं हिमालय, ठीक है।
फिर इसके बाद ताजमहल, तो वो पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल ऐसे। तो पशु, या फिर मैं कह दूं कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? अब कुत्ता भी कुत्ता किसे रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? तो जातिवाचक व्यक्ति कोई बात है कोई। करेगा। है ना। अब देखो वो वहां पे किस तरीके से यूज हो रहा होगा, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो अंडरस्कोर कुत्ते पे है, तो कौन सा कुत्ता है, ऐसा थोड़ी है। तो वो उस टाइम पे क्या होना चाहिए? जातिवाचक होना चाहिए, है ना। जातिवाचक। भाववाचक का क्या हो गया? सुंदरता, बचपन। ठीक है। देखो सुंदर के आगे क्या लगा हुआ है? ता। तो ये जब आगे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे ना, तो आप रूट वर्ड्स के साथ कुछ जोड़ के कैसे नया वो बन जाता है शब्द, वो आगे आप कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। तो भाव वाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक में क्या है बच्चों? ठोस, द्रव, गैस, कोई सी भी बात हो गई। तो पदार्थ या द्रव्य का बोध जो करा रही है उसे क्या बोल रहे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पानी, सोना, दूध, चावल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होती है बच्चों? समूहवाचक में है जैसे भीड़, सेना, वर्ग, झुंड। अभी हमने बच्चे कही तो वो भी क्या कहलाई गई? समूहवाचक संज्ञा कहला जाएगी। बोल दीजिए। क्लियर है? डन है क्या? जी सर। ठीक है, चलो। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, इन्हें जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, बताओ कैसी होनी चाहिए? राम व्यक्ति से बात है। व्यक्तिवाचक है। सॉरी, है ना। व्यक्ति बात है, व्यक्ति तो बात है। इसमें कोई महान बात नहीं होगी, राम के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक हो गया। यह लड़का बहुत होशियार जातिवाचक। है ना। तो ये जाति क्या हो वाचक। जाएगा? लड़का हमें नहीं पता तो फिर वो क्या आ जाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो ईमानदारी काइंड ईमानदारी। ऑफ भाववाचक भाव भाव। आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? भाववाचक ठीक है। संज्ञा। सेना, अगर सेना है, सीमा पर तैनात है, तो सेना पे अंडरलाइन है, तो सेना क्या होना चाहिए? समूहवाचक। समूह। समूहवाचक। समूहवाचक है। ठीक मुझे है। सोना पसंद है ना, किसी को चांदी पसंद द्रव्यवाचक। है, तो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक हो गया। भाववाचक। अब महाराज जी, यहाँ द्रव्य। ये देखना पड़ेगा मतलब सर, वो किस टेक्स्ट में कह रहा है। अब मान लो तुम सोना मतलब सोने वाला कर रहे होंगे। हाँ सर, वही तो कंफ्यूजन हुआ ना। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, नीचे फिर उसमें संज्ञा उस हिसाब से दे रखी होगी ना। अगर संज्ञा के कंटेक्स्ट में तो आप जी जी समझ जी। जाओगे कि वो द्रव्यवाचक में खेल रहा है या कहाँ पे खेल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देखो जी हो जी। ये भी सकता है भाववाचक, क्योंकि अगर सोना उस सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? सोने वाला, स्लीप, स्लीप को। नींद है को। ना। जी। तो फिर वो तो हम्म। एक भाव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। बचपन बहुत सुखद होता है, तो बचपन क्या है? बोलो। बचपन में बहुत नीचे लग गया तो ये हो गया। भाववाचक। भाववाचक। है ना, यहाँ पे भाव ही तो भाववाचक। रिप्रेजेंट कर रहा है। भाववाचक हो हाँ। गया। गंगा भारत की पवित्र नदी है, अब गंगा के नीचे अगर अंडरलाइन है तो इट इज व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, है ना। व्यक्तिवाचक। कक्षा में विद्यार्थियों की भीड़ है, विद्यार्थियों क्या कहलाएंगे? समूह। सब समूहवाचक। है ना। समूह। यह पर्वत बहुत ऊंचा है। ये पर्वत। जातिवाचक। बच्चों अगर ऐसे जातिवाचक। लिखा होता, जातिवाचक। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है ना। होता। अब अरे सुनो तो, अगर इसमें अंडरलाइन पर्वत के नीचे है तब तब तो जातिवाचक। जातिवाचक ही होगा सर। जातिवाचक, हिमालय के नीचे है है। तो व्यक्तिवाचक। 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 अच्छा एक बात बताओ, क्या सेंटेंस की टर्म में ये बिल्कुल सेंटेंस सही है क्या? मतलब अगर इसमें ये आ जाए कि त्रुटि ढूंढो, इस सेंटेंस में कहीं त्रुटि है? पर्वत बहुत ऊंचा है। सर, बताइए। पर्वत बहुत। पर्वत नहीं आना चाहिए, हिमालय आना चाहिए सिर्फ। हाँ बच्चों हिमालय ऐसे बहुत वाले ना, ऊंचा है। कुछ जगह बच्चे ना, देखो कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंस रिपीटेड होते हैं, है ना। ये आगे जब हम एरर्स पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत फेमस टाइप ऑफ एरर है। देखो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे लिए एरर ढूंढना कोई बड़ी महान बात नहीं होती। एकदम ही हो जाता है, मतलब हमें पढ़ के ही सेंटेंस में कुछ, मैं तो यह पर्वत बहुत ऊंची है तो हमें पता चल जाएगा कहीं ये ऊंची, पढ़ने में हमें सेंस बना देता है। तो हिंदी सिखाने की तो मुझे जरूरत है नहीं लैंग्वेज की टर्म में, वो तो पढ़ के आप समझ ही लोगे। लेकिन एरर्स कैसे फाइंड आउट करने को आती है। अब हमें पढ़ने में यहाँ कुछ ऑड नहीं लग रहा। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, या हिमालय पर्वत सदा हरा भरा रहता है, या हिमालय पर्वत सदा बर्फ से ढका रहता है। अब आप सोचोगे यार इसमें एरर है कहाँ? देखो हिमालय क्या है बच्चों? खुद एक पर्वत है। तो हिमालय के साथ पर्वत यूज करना इज नॉट सेंसेबल, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हो आप, इसलिए सेंटेंस एक्चुअल में त्रुटि है इसके अंदर। समझ में आई क्या बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको त्रुटि वाले काम में पढ़ने, खैर जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी फिलहाल यह पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक। ठीक है, डन। व्यक्तिवाचक। दल ने प्रतियोगिता जीत ली, बोलो। समूहवाचक। समूहवाचक। है ना, तो ये बन जाएगा आपका समूहवाचक। समूहवाचक। इसके बाद है बच्चों, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो भाववाचक। सच्चाई में क्या हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक। दिल्ली भाववाचक। भारत की राजधानी है, अब दिल्ली स्पेसिफिक के लिए बात होती है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। डन, खत्म। व्यक्तिवाचक। बोल दीजिए। ठीक है। अब बच्चों कुछ एक एक इस तरीके के भी क्वेश्चन आते आते हैं कभी कभी, कि जैसे मैं लिखूं, जैसे देश में
जयचंदो की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। बताओ कौन सा। इसके नीचे जयचंदो में अंडरलाइन है, क्या होना चाहिए? जातिवाचक। जातिवाचक। समूहवाचक। बच्चों ये ना, समूह। जैसे जयचंद होता। समूह। हाँ सुनो। समूहवाचक। अरे सर सुनो तो, ये मैं बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसे सही से सुन लो और समझ लो एक बार। मान लो मैं कह दूं, हरिश्चंद्र बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। मैंने क्या लिखा? हरिश्चंद्र बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है भाई, ये तो बहुत ही बुरी आ रही है राइटिंग, और मेरी तो हिंदी में तो त्रुटि त्रुटि आएंगे लिखेंगे तो। चलो खैर, हरिश्चंद्र बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। अगर यहां पे इसके नीचे अंडरलाइन हो और आपसे पूछ ले कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या लिखेंगे? व्यक्ति। व्यक्ति। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। है ना, यहां पे क्या हो रहा है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है। हम्म। और अगर ये आ जाए, क्या, कि आज भी, मान लो आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, तो क्या होना चाहिए? समूहवाचक। या, हाँ, जैसे मान लो, समूहवाचक। समूह। बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम पे हम हरिश्चंद्र जब यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ईमानदार व्यक्तियों को। जैसे मान जी। लो देश में जयचंद हो गया, आपको पता है जयचंद का नाम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? या जैसे विभीषण, कि देश में विभीषणों की कमी नहीं है। या मैं इसी चीज को कह दूं कि विभीषण, मान लो विभीषण लंका में रहते थे, मान लो। अगर मैं ऐसा करके विभीषण लिख दूं, अंडरलाइन कर दूं, तो इस टाइम पे ये क्या है? व्यक्ति। व्यक्तिवाचक। क्योंकि हमें पता है किस विभीषण की बात हो रही है भाई, लंका में जो रावण के भाई थे उनकी बात हो रही है। ठीक है। लेकिन अभी मैं यहां पे ऐसा काम कर दूं क्या, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो समूह। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा ये? जातिवाचक समूह। हो जाएगा। समूह। है ना, अगर इसमें समूह। आप कर रहे हैं, समूह नहीं है भाई, जातिवाचक। अच्छा, जातिवाचक। जातिवाचक। जातिवाचक मतलब ठीक है किसी, ठीक। भाई इसका मतलब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पहले भी इसको समूह में ठीक ले है। जा रहे हैं। समूह का मतलब क्या है? सेना वगैरह, ये जब आप किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी, पूरे पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल को। यहाँ पे भाई जातिवाचक क्यों बोल रहे हैं? हम उनके टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे विभीषणों कहने का मतलब है कि कैसे लोग हैं जो गद्दार होते हैं, है ना, जो विश्वासघात करता है, काइंड ऑफ ऐसे। तो देश में विभीषणों की कमी नहीं है जब हम इस सेंस में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देश में ऐसे लोग हैं जो मतलब काइंड ऑफ ईमानदार नहीं, मतलब गद्दार टाइप। समझ आ गई की बात? तो यहां पे ये व्यक्तिवाचक है, यहां पे ये जातिवाचक है। जातिवाचक। अब जैसे आप कह रहे हैं देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसका मतलब जयचंदो भी इस टाइम क्या है बच्चों आपका? जातिवाचक। जातिवाचक है। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक। अब जैसे मैं ये कह दूं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, यहां पे गांधी जी कह दूं तो, गांधी जी के अंडर नीचे अंडरलाइन हो, तो हमें पता है हम किन तो गांधी जी की बात कर रहे हैं, मतलब महात्मा गांधी की। व्यक्ति। डन। महात्मा व्यक्ति। गांधी। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल, कि आज भी लोग गांधी की सोच को, या आज भी लोग गांधीवादी हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे गांधी अगर हो, खैर वो तो फिर उस जाति। टाइम भाव रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, गांधीवादी अगर है, तब तो तो उस टाइम भाव। पे वो भाव रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे, डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, यस। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे सर्वनाम।